फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और आप सब अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करते हैं सीटेट को लेकर, क्योंकि कमेंट आया दीदी सीटेट के लिए बुक बता दो और कैसे तैयारी करें। तो आज हम आप लोगों को कोशिश करते हैं, बहुत बड़ा ब्लॉग नहीं करेंगे, बहुत जल्दी बताते हैं आपको। देखो, हमने अभी जो दिसंबर में हुआ था सीटेट, तो उसका हमने एग्ज़ाम दिया और हमारा हो गया था। और हमने फ्री यूट्यूब से अपना सीटेट क्लियर किया था। बहुत सारी बुक भी नहीं थी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हमने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया, तो बिल्कुल हमें कुछ नहीं समझ में आता था शुरुआत में, जीरो लेवल से। लेकिन अब हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ हमने 15 दिन में या फिर 1 महीने में तैयारी की और हमारा क्वालिफाई हो गया। इसके लिए हमने 3 से 4 महीने की मेहनत थी हमारी। और मेहनत मतलब हम ये नहीं कह, और ये चीज़ है, अच्छी खासी मेहनत थी, क्योंकि जिस काम को करो, कोई एग्ज़ाम छोटा या बड़ा नहीं होता। ये बहुत लोगों का ये मानना है कि सीटेट है यार, 2 घंटे पढ़ लो डेली और 1 महीने में सीटेट निकल जाएगा। तो बहुत लोगों का बिना पढ़े भी निकल जाता है। हम मानते हैं उनका लक होता है, कभी कभी लक भी काम कर जाता है, तो उनका नहीं पढ़ते हैं, बिना पढ़े चले जाते हैं और एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। तो इस भ्रम में ना जिए कि हम भी ना पढ़ें और हमारा निकल जाएगा। देखो, मेहनत करो तभी आगे के लिए कुछ सोचो। बिना मेहनत के वो कोई भी काम हो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। तो इसलिए मेहनत करो। और किताबों के लिए कहेंगे तो सबसे बेस्ट किताबें एनसीईआरटी बुक है, उससे अच्छी कोई नहीं है सीटेट के लिए। तो सबसे पहले तो आप एक PYQs ले लीजिएगा, मतलब कि जितने भी सीटेट के अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं 25 यानी जो दिसंबर में हुआ है, वहाँ से लगाकर 2011 से पूरा मतलब प्रैक्टिस सेट आता है PYQs का। यूथ पब्लिकेशन का ले लो या फिर कोई भी पब्लिकेशन का ले लो जो आपको समझ में नहीं। यूथ का बढ़िया आता है, तो एक आप अपने पास बुक रखिएगा और उससे डेली प्रैक्टिस करो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कैसा पेपर आता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि हर बार आप एग्ज़ाम में बैठेंगी ना, तो ऐसा लगेगा क्वेश्चन बिल्कुल हट कर आए हैं। जो हमने सिलेबस में पढ़ा हो वो तो क्वेश्चन सेम मिल ही नहीं रहा, क्योंकि सेम नहीं मिलता है। और सीटेट आपको समझ, जितनी आप अपनी समझ उसमें बना लोगी तो सीटेट निकल जाए। रटने पे सीटेट नहीं निकल सकता, इस चीज़ को आप रख लो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बुक से प्रैक्टिस करो। और इसके साथ साथ जैसे कि हमने सेकंड पेपर दिया था, और वैसे तो हमें फर्स्ट पेपर के लिए भी कई सारे टीचर्स पता है, जैसे मैथ को लेके, साइंस को लेकर। तो आप लोगों को यदि ज़रूरत हो तो कमेंट करके बताना, तो हम बता देंगे। तो हम बात करते हैं सेकंड पेपर की। तो देखो सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर में हिंदी वही रहेगी, सेकंड लैंग्वेज जो आपका है वो वही रहेगा, CDP भी वही रहेगी। बस ये रहता है ना, SST आएगा सेकंड में, और जिसका मैथ है, साइंस है, या फिर मतलब फर्स्ट पेपर जिनका एनवायरनमेंट का हो जाता है, तो ये चीज़ रहता है। तो SST के लिए सबसे अच्छी है NCERT 6 से लगाकर 8th की बुक, मतलब पढ़ो SST के लिए, सामाजिक विज्ञान की। और इसके साथ साथ आप टीचर्स अड्डा पे सनी सर पढ़ाते हैं SST, उनको फॉलो करो, बहुत मतलब बढ़िया पढ़ाते हैं। अच्छा, आप पढ़ कर देखिएगा उनसे। और ऐसा नहीं कि आप बैच ही लोगी तभी आपका निकलेगा, फ्री में भी निकाल सकते हो, लेकिन अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो तो आपका दिसंबर में क्लियर हो जाएगा। और CDP के लिए सचिन सर से हमने पढ़ा था। हिंदी और संस्कृत 2 सब्जेक्ट बचे, 4 सब्जेक्ट आते हैं। उसके लिए अंकित विद रोजगार पे ममतेज सर हिंदी पढ़ाते हैं, और वर्षा मैम पढ़ाती हैं, संस्कृत पढ़ाती थी, तो उनकी क्लास लेते थे। अब क्लास डेली जो चलती थी वो तो लेते ही लेते थे, और जो 2-2, 3-3 साल पुरानी उनके चैनल पे क्लासें पड़ी हुई हैं, तो उनको भी हम टाइम निकाल के किसी दिन 2 क्लास एक्स्ट्रा देख ली, कभी कभी 1 ही देख पाते थे, कभी कभी 3 भी देख लेते थे, क्योंकि हम लोगों के पास एक तरह का टाइम नहीं होता, मतलब समय बदलता रहता, किसी दिन ज़्यादा काम हुआ, किसी दिन कम काम हुआ। लेकिन तब पर भी हम बहुत उसमें मेहनत किए थे, क्योंकि हम 2016 में यानी हमारा B.Ed हो गया था। इसके बाद हमने 24 से स्टार्टिंग की,
क्योंकि मतलब इतना गैप होने के बाद यदि आप कुछ पढ़ रहे हो, 2 महीने यहाँ तक किताबें रख दो तो सब कुछ भूल जाते हैं कि क्या सिलेबस में पूछा जाना है, क्या नहीं पूछा जाना, ये सारी चीज़ें। और फिर इतने साल का गैप हो जाए तो उनको सब शुरुआत से पढ़ना पड़ता है। लेकिन ये कहेंगे यदि आपके अंदर मेहनत करने और कुछ पाने की इच्छा है, जुनून है आपके अंदर, तो आप ज़रूर क्लियर कर जाएंगे। इसके लिए मेहनत करो, ये मत करो आज पढ़ लिया 2 दिन फिर नहीं पढ़ा, या फिर एक दिन तो 10 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन हमने सिर्फ 2 घंटे पढ़े या नहीं पढ़े, ऐसा नहीं। एक अपना रूटीन बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, फिर उस टाइम टेबल को फॉलो करो। हाँ, कभी कभी नहीं फॉलो कर पा रहे वो बात अलग है, लेकिन कोशिश करो हर दिन उसको फॉलो करने की। और देख लेना दिसंबर में जो होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। और निकालना भी आपको सीटेट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप बहुत आगे परेशान होंगे, क्योंकि 26 में वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा आने वाली हैं। तो इसलिए अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट रखो। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करना, हम आप लोगों के लिए फिर से ब्लॉग बना देंगे। ओके, बाय बाय।